हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एकदम बढ़िया हो, मस्त हो? बताओ जरा, हालचाल एकदम बढ़िया सभी बच्चों के? अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो अभी तक हमने 2 क्लासेस जो की, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताया कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आज अगला हिस्सा करेंगे, है ना। सर ये कप आरसीबी को दे दो। आरसीबी के नसीब में मुझे लगता है बेटा कप है नहीं, है ना। पता नहीं वो कौन सा ग्रह नक्षत्र आएगा। मुझे लगता है जब आईपीएल चंद्रमा पे कराया जाएगा तब हो सकता है कि आरसीबी को कप मिल जाए। ठीक। एक भाई ने डाउट भी भेज दिया है, शुरू नहीं करने दिया, मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा है तब तक तो उसने डाउट भेज दिया है। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा रुक जा, टॉपिक का नाम लिखने दे, थोड़ा सा बच्चों को समझाने दे। ठीक है भैया। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक। हाँ जी बिल्कुल। यूनिट डिजिट निकालना सीखते हैं तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? बोलो फटाफट से। हाँ बेटा, राना जरूर आएगा। टोटल डिजिट्स कितने हैं फटाफट से बताओ हमें। अंकों की बात कर रहा हूं मैं, संख्याएं तो बताई नहीं जा सकती लेकिन अंक तो बताए जा सकते हैं, है ना। नंबर्स कितने हैं ये तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पास डिजिट्स कितने हैं। तो 2 तरह के आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 9 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 10 बता रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास डिजिट्स जो है वो 10 है। कितने हैं? 10 हैं। और कौन से हैं वो समझ लीजिए। और इन 10 अंकों को 3 परिवारों में बांटा गया है। कितने परिवारों में बेटा? 3 परिवारों में बांटा गया है। ये हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं अब आपको बताओ? 4 और 2 6 और 6 और 4 10। 3 परिवार हैं बेटा ये, ठीक है। ठीक है, कितने डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 10 दिखाई दे रहे हैं और ये 3 परिवार हैं। परिवार मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर इनको फैमिली बोलेंगे तो फिर इनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई एक ही जैसा बिहेव तो करते हैं किसी परिवार के लोग। तो सबसे बढ़िया परिवार कौन सा वो देखते हैं। हेलो भाई हेलो, सबसे अच्छा परिवार कौन सा है बताओ। देवेंद्र कह रहा है ये परिवार तो पहली बार देखा है। बेटा अभी जीवन में तू बहुत सारी चीजें पहली बार देखेगा, बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार देखने के लिए मिलता है। फटाफट से बताओ। सबसे अच्छा वाला परिवार कौन सा है इनमें? ये वाला परिवार सबसे अच्छा बेटा। ये किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता, प्रत्येक परिस्थिति में समान बना रहता है ना। किसी तरीके का कोई इसके अंदर कमी नहीं है, ना कभी ये बदलता। ठीक है भैया, बात क्लियर है क्या? इसमें कोई भी पावर हो किसी भी नंबर पे, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम ही आएगा, है ना, हमेशा ही सेम आएगा। बात करने पे पता चलेगा कौन अच्छा है, बात करके भी पता चल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं, उसके बाद भी लोग चेंज हो जाते हैं।
यहां तक बात एकदम क्लियर है। इसके बाद दूसरा जो सबसे अच्छा परिवार है वो ये है। चेंज ये भी नहीं होता, लेकिन इसके दो मौसम की तरह है ना भाई। ऐसे तुमने देखा ना, बहुत सारे सदस्यों के बारे में बोला जाता है भाई वैसे तो इंसान बहुत बढ़िया है, लेकिन गुस्सा आ जाती तो गुस्सा बहुत आती है। दो फेस होते हैं उनके एक तरह से, तो वैसे ही है, इनका भी दो तरह का संबंध बना रहेगा हमेशा ही। इन पर पावर आपने कितनी लगाई है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर इस 4 पे आपने इवन पावर लगा दी है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। और अगर आपने ऑड पावर लगा दी है तब कितना होगा बेटा, 4 होगा। सेम इसका भी रिलेशन बना रहना है भाई, बिल्कुल सेम। इवन पावर और ऑड पावर, इवन पावर और ऑड पावर। इवन पावर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1, और ऑड पावर के अकॉर्डिंग 9। ऑड पावर के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है, बात एकदम क्लियर है, फटाफट से बताओ मुझे। हाँ जी, अरे समझना कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया 4 की पावर 12 है, अब ये एक संख्या होगी, तो इस संख्या के लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, तो भैया लास्ट वाला डिजिट 6 होगा। इधर वाले अंकों से मतलब नहीं होता हमें, लास्ट में इसमें 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 की पावर एक इवन नंबर, 12 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है या नहीं, ये बताओ भाई फटाफट से। दो भी तो हो सकता है ना सर, किसने बोला बेटा दो हो जाएगा, अपने आप दो हो सकता है। 4 की पावर करेगा तो दो क्यों आएगा, 4 के पावर करने पर दो ही अंक आते हैं, या तो आएगा क्या 6, या आएगा क्या 4। क्लियर, अब आ जाओ इधर दूसरी तरफ। ये वाले जो अंक हैं, इन अंकों का विशेष ध्यान रखना बेटा, इनके लिए थोड़ी सी प्रोसेस समझनी होती है ना, इनके लिए थोड़ी प्रोसेस समझनी होती है। मैं किसी एक नंबर को उठा के आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 उठा लिया, अब मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, तो 8। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 16। अब 16 का मैं 6 लिखूंगा क्योंकि मुझे लास्ट वाले यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट का ही यूज किया जाता है, बाकी किसी का कोई यूज नहीं है। ठीक, ठीक है बेटा। जो बच्चा दीपक है बेटा, एक बात बता, थोड़ा बहुत सेंस है तुम्हारे अंदर या नहीं है? एक बार पहले पूरा तो हो जाने दे, कि मैं फिर से पहले बता दूं, कंप्लीट तो होने दे बेटा। यूट्यूब वाली आदतों को क्यों नहीं छोड़ते हो तुम लोग, ये बताओ। ये पेड बैच है, यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है, एक बार कंप्लीट होने दे। तरीका ही नहीं आता तुमको पढ़ने का। तरीका तो आना चाहिए ना आपको पढ़ने का, कंप्लीट होने नहीं दे रहे। सबसे बड़ा डम बच्चा तो तुम ही हो। तुमसे बड़ा डम कौन हो सकता है, जो एक अच्छा मौका मिले उसको भी छोड़ दे। अब 2 की पावर 5 32 होता है, इसीलिए 2 लिख दिया। 2 की पावर 6 64 होता है, इसलिए यहां 4 लिख लिया। बात समझ रहे हो, ठीक। 2 की पावर 7 128 होगा, तो 8 लिख गया। 2 की पावर 8 256 होता, 6 हो गया। आपने एक बार बहुत ध्यान से देखा, ठीक है, आपने एक बार बहुत ध्यान से क्या देखा कि 2 4 8 6, 2 4 8 6,
यहां के बाद बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो गया, है ना। एज इट इज क्या हो गया भैया, फिर से साइकिल घूम गई इसकी, है ना, बिल्कुल सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। लेकिन कितनी पावर के बाद रिपीट हो रहा है बेटा, 4 पावर के बाद। कितनी पावर के बाद, 4 पावर के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें से कोई सा भी अंक आए सबके साथ यही ऑर्डर फॉलो होगा। अब आप 2 की पावर 9 लिखोगे ना तो 512 फिर से 2 आ जाएगा। यानी इस तरीके की कोई भी नंबर आपको दिख रहा है तो उसमें हमें पता है कि 4 पावर के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, इसीलिए इसकी पावर को पहले छोटा कर दिया करेंगे, पावर को डिवाइड कर दिया करेंगे किससे, 4 से। इसकी पावर को क्या कर दिया करेंगे भैया, 4 से डिवाइड कर दिया करेंगे। क्लियर है। अब 4 से जब डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा, जो भी रिमेनिंग पावर बचेगी, जो भी रिमेनिंग पावर बचेगी उसी का यूज करके यूनिट डिजिट आ जाएगा, उसी का यूनिट डिजिट आ जाएगा। और ये काम केवल इन अंकों के लिए करना है, बाकी इनका तो फिक्स ही रहता है, इनमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल इनके लिए ये काम करने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। मैं एक दो एग्जांपल इसके समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 27, अब मुझे इसका इकाई का अंक निकालना है। तो बेटा आप इतना तो जानते हो कि 3 की पावर 1 से लेके 27 तक तो लिखा नहीं जाएगा, है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर वो टाइम आप चाहते हो कि ना लगे तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले इसकी जो पावर है, ये जो इसकी पावर दिख रही है, इस पावर को क्या करना होगा, इस पावर को बेटा क्या करना होगा बताओ फटाफट से, डिवाइड करना होगा। इस पावर को बेटा डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। हाँ अजय बेटा, हाँ। तो 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो भाई इस संख्या की जगह इसका यूनिट डिजिट निकाल देंगे, सेम ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम निकल कर आएगा जो 3 की पावर 3 का होता है, क्योंकि वही ऑर्डर रिपीट हो रहा होता है ना, 4 4 के बाद 4 8 12 16 20 24, फिर 24 के बाद फिर से कहानी शुरुआत से शुरू फिर हो जाएगी, तो 25 26 27 उसी के अकॉर्डिंग पावर आएगी। तो 3 की पावर 3 कितना होता है भैया, 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। इसको तो लिखने की ही जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आंसर बन जाएगा बेटा, 7 इसका आंसर बन जाएगा। अब बोलो बात एकदम क्लियर है। हाँ जी, बोलो फटाफट से बोलो बेटा। समझ गए। आ तो गया है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही पहुंचेगा बेटा तुम्हारे पास, क्योंकि ज्यादा पहुंचना चाहिए था। जब ज्यादा पहुंच सकता था तब तुमने पहुंचाया नहीं। ठीक है, एक करके और देखना भाई। मैंने बोला 17 की पावर 35, 4 से ही इसलिए करते हैं क्योंकि भैया 4 से ही तो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था, हमने लिख के नहीं देखा क्या। सर आप बहुत स्मार्ट लगते हो। सबको नहीं लगता बेटा, तुझे लग रहा हूं। बताओ भाई फटाफट से। बेटा लाइव भी तो चल रहा है ये। आंसर बता रहे हैं कितने सारे बच्चे, 3 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे।
देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले केवल पावर को डिवाइड करना होता है। तो 35 को डिवाइड कर दिया आपने किससे, 4 से। तो 4 से जब डिवाइड किया तो 32 तक भाग चला गया, शेषफल इस बार भी कितना आया, 3 आया। तो इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा, 35 पावर पे भी वही इकाई का अंक आता है जो 3 पावर पे आता है। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है 1 को लिखने की, केवल 7 को लिखना है, सिर्फ 7 को। ठीक, अब 7 का क्यूब 343 होता है ना, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या हुआ, 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, फटाफट से बताओ। तो वापस पिछले पेज पे आए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि 4 से जब आप भाग दे रहे हो ना, 4 से, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 ही अंकों में देना, केवल लास्ट 2 डिजिट्स को ही डिवाइड किया जाता है, किससे, 4 से, रिमाइंडर निकालने के लिए, है ना। ये आसानी रहेगी, क्योंकि कभी कभी बड़ी संख्या लिख के दे देगा, बहुत बड़ी संख्या लिख के दे देगा, इसीलिए ध्यान रखिए कि केवल लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दीजिए, उसी से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेटा कमेंट्स प्राइवेट हैं, इसलिए तुम्हें केवल तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, तुम क्लास में हो। ठीक है, अच्छे से क्लास में हो, आप परेशान ना हो। हाँ डिवीजन रूल है ये, है ना, भाजकता नियम, बहुत बढ़िया। तो 4 से ही डिवाइड करना है। तो अब जो आपके सामने बोर्ड पे ये लिखा हुआ था, ये सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं भाई, फटाफट से बताओ मुझे। एकदम क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया ना फिर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया, जैसे मैंने सवाल दिया 3 की पावर इसका इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, ये बताना भाई। सर प्लीज रिप्लाई क्या, हाँ भैया हैप्पी बिल्कुल है। अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी, एक मेरा भाई है कमेंट लिख रहा है टीच इन हिंदी। अब मुझे बता दे बेटा कि 7 को हिंदी में कैसे लिख, ये जो है हिंदी में कैसे लिखना है, जरा मुझे बता दे, मैं लिख दूंगा। एक बार बता देना बेटा कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाए। चलो भाई फटाफट से देखो, मैंने बताया था कि पावर डिवाइड करनी होगी भाई, 3 7 8 इनके लिए पावर को डिवाइड करना होता है ना। तो पावर जब डिवाइड करें तो लास्ट के केवल 2 अंकों को ही डिवाइड करें, इसी की आवश्यकता है केवल, बस। ठीक, तो 4 का भाग 53 में 53 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 52 तक भाग चला जाएगा, है ना, 52 तक भाग चला जाएगा। तो कैसे कैसे अजीब बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्लास भी रिकॉर्डेड है,
इसको कैसे समझाया जाए कि भैया पेड क्लास कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है। मेरे प्यारे से कबूतर थोड़ा सा समझ ले, अपने दिमाग में इस बात को क्यों नहीं डाल रहा। तो यहां से डिवाइड कर दिया तो भाई 1, यानी इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 1 का होता है। ऐसे यहां पे भी 32 तक भाग चला जाएगा तो इसका भी यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 1 का होता है। यहाँ पे भी 32 तक भाग चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप पावर को क्या कर दिया करें, डिवाइड कर दिया करें। ठीक, क्लियर है? ठीक मेरे भाई, चलिए तो अब 3 की पावर 1 तो 3 ही रहने वाला है, ये भी 7 रहने वाला है। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है, इसलिए 512 में से केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना होता है और कुछ नहीं। ठीक मेरे भाई, अब इनका गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। ये देखो 3 गुणा 7 कितना, 21, 21 का 1 लिख लिया। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो 2, इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने भी 2 बताया था वो सभी बच्चे एकदम करेक्ट हैं। जिनका भी आंसर 2 आया था वो सारे के सारे एकदम करेक्ट हैं। सही था मेरा। ये जयपुर वाले कबूतर को मैंने एक डीएम किया, एक बार रिप्लाई करना बेटा, है ना? ठीक है, टेलीग्राम पे देखो एक बार जाके। कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लो और सवाल। और देखो मैंने आपको सवाल दिया, मान लीजिए कि 4 की पावर 1 7 3 गुणा 6 की पावर 7 3 2 7 की पावर 8 1 3 8 की पावर 5 3 4। एक बार फिर से कोशिश करो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जब मैं कबूतर बोलता हूं। कोई बात नहीं बेटा, हमेशा कबूतर बोल देंगे। बेटा एक ही बार कमेंट किया करो मेरे भाई, बस, है ना? आंसर को सिर्फ एक बार कमेंट कर दिया करो, जिसे सभी बच्चों का आंसर देखने के लिए मिले। शशिकांत बेटा, इंसान हो या कुछ और हो ये बताओ। इंसान हो बेटा शशिकांत जी, या कुछ और हो? जब मैंने बोला एक ही बार कमेंट करना है, हाँ जी भाई, कुछ आंसर? चलो देखो इधर, देखो भाई एक बार देखो, जो फिक्स वाले हैं पहले उन्हें लिखा करो। अब 4 तो फिक्स वाला है ना भाई, या 6 भी फिक्स वाला है। 6 तो 6 में तो कुछ भी चेक नहीं करना, 6 का तो हमेशा 6 ही होगा। 0 1 5 और 6 हमेशा कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। तो 0 हमेशा 0 रहता है, 1 हमेशा 1 रहता है, 5 हमेशा 5 रहता है और 6 हमेशा 6 रहता है। अब 1 आया इधर से। अब इस 73 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो कितना आएगा बताओ? 72 तक भाग चला जाएगा। और अगर 72 तक भाग चला गया तो बेटा 1 बचेगा, यानी इसका इकाई का अंक वही होगा। या मैंने 4 के लिए, सॉरी, इसके लिए तो डिवाइड ही नहीं करना, 4 है। 4 के लिए तो क्या नियम था कि 4 की पावर अगर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है,
तो 4 हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, और 6 तो हमेशा ही 6 रहता है। ये दोनों तो फिक्स वाले थे, इनके लिए पावर डिवाइड करनी होती है। तो 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 तक भाग चला गया, है ना 12 तक भाग चला गया, एक शेष बचा। अब 7 की पावर 1 कितना आएगा, 7 की पावर 1 कितना आएगा, 7 ही आएगा। 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 32 तक डिवाइड चला जाएगा, है ना। अब बचेगा कितना, ठीक है, 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष बचेगा तो 8 की पावर 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, 8 की पावर 2 64 होता है, इसीलिए 4 आ गया। यानी इन सब के इकाई के अंक आपने निकाल दिए। अब उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, गुणा कर लिया करो। जैसे 4 गुणा 6 24, तो 24 का 4 लिख लिया। 4 गुणा 7 28, तो 28 का 8 लिख लिया। अब 4 गुणा 8 32 होगा, तो 32 का फिर से क्या आ गया, तो जिनका आंसर 2 आया था वो एकदम करेक्ट है। जिन भी बच्चों का आंसर कितना आया बेटा, 2 आया, वो सभी बच्चे एकदम करेक्ट हैं, एकदम। ठीक है, ठीक है। अगर 6 को काउंट नहीं करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। अरे बेटा, तो 6 को काउंट तो करना है ना, उससे क्या मतलब है। ठीक, एक और कराया जाए क्या ऐसा, चलो एक और करो, और इस बार एकदम करेक्ट बता देना, इस बार बिल्कुल गलती हो नहीं जानी चाहिए। बताओ, नाइस एक्सप्लेनेशन। कहाँ गायब हो गए जयपुर वाला कबूतर, ये हमेशा गायब हो जाता है। आंसर बताओ पहले इसका। भाई क्या सुनना है अमित, बताना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो, जिन्होंने पिछला टॉपिक ध्यान से पढ़ा है उनके लिए ये सवाल एकदम बच्चों वाला हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले जो सेम है ना उनको लिखिए,
जो चेंज नहीं होते कभी भी। तो चेंज कौन सा नहीं होता? 5। 5 हमेशा क्या रहता है? 5 रहता है। और 5 का एक नियम है कि अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो गया तो फिर लास्ट में क्या आएगी? 0 ही आएगी। और लास्ट में अगर 0 आया तो फिर यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, कुछ अलग थोड़ी निकालना है। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई सुमित। बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। राजस्थान आओगे क्या कभी सर? बिल्कुल आएंगे बेटा, कोई प्यार से बुलाएगा तो जरूर आ जाएंगे। राजस्थान कौन सा दूर है हमसे? राजस्थान के तो बॉर्डर पे ही है। चलो आगे देखते हैं फिर, है ना। इधर देखो भाई फटाफट से, इधर देखो फटाफट से, अगला सवाल बता के देंगे आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है आपका ये बताओ, ये फैक्टोरियल कोई नई बात नहीं है, पिछले ही टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, है ना। हाँ जी, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? फटाफट से बताओ। क्या बताना है? एक बार कमेंट ऊपर चला गया, दोबारा से बोलो, क्या बता दूं? फटा जो बच्चे इसका आंसर 0 कर रहे हैं सारे गलत हैं, 0 वाले बच्चे सब गलत हैं, सब। हाँ जी, फटाफट से बताओ। देखो ध्यान से समझो,
जिन फैक्टोरियल्स में 5 का भाग चला जाता है उनका इकाई का अंक तो 0 होता है, तो हम जानते हैं, पिछले वाले में हमने पढ़ा है। जैसे हमने सवाल किए थे भाई फैक्टोरियल 6 में कितने 0 होते हैं, तो एक 0 आता है, वो लास्ट में ही तो आता है। तो ऐसे ही इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। भाग कहां तक नहीं जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा, इसके बाद जो संख्या है इन सबका तो लास्ट वाला डिजिट 0 ही होने वाला है, लेकिन शुरुआत वालों का नहीं होने वाला है ना। शुरुआत वालों का नहीं होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो जाएगा, 6। ये 24 होगा तो इसका 4 ले लिया। अब इसके बाद सब में 0 0 आना है, तो इन सबको जब आप ऐड करते हैं, गुणा थोड़ी हो रहा था बेटा, ऐड होना था, ऐड, तो फिर आंसर आएगा 13, और 13 का मतलब आंसर क्या होगा, 3। 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है सर, 3 का मान 6 कैसे आया भैया, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है क्या, एक और कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला, अब देखो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका आंसर सेम ही आ जाएगा, है ना, फिर तो सेम आ जाएगा। तो मैं हल्का सा ही चेंज कर रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, ऐसे करके है ये, है ना। और ये वही लिखा हुआ है आपका फैक्टोरियल 12 का स्क्वायर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, ये बता देना है। इस चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दे दूंगा, मैंने कुछ बोला वो सुनाई नहीं दिया, जो मैंने बोला वो तो सुन लो। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताओ। क्या आंसर बनेगा, चलो ध्यान से देखो। देखो 4 तक ही सॉल्व करना है केवल,
इससे आगे तो जाना ही नहीं, क्योंकि इसके आगे तो जीरो ही जीरो है, इसके आगे तो समुद्र है बेटा, समुद्र। उसमें तो जाओगे तो केवल जीरो के सिवा कुछ नहीं पाओगे, वहां तो जाना ही नहीं, केवल इतना ही जाना है आपको, तो सिर्फ सिर्फ यहीं तक जाना है ना बेटा। तो यहां पर क्या आएगा, एक का स्क्वायर एक, एक का वर्ग करो एक ही रहता है, ये दो है, ये दो फैक्टोरियल दो का मान भी दो ही होता है। ऐसे मत सोचना कि इसको एक बोल रहे हो इसको दो बोल रहे हो तो इसको तीन क्यों नहीं बोल रहे हो। ये फैक्टोरियल एक का मान एक ही आता है, फैक्टोरियल दो का मान दो आता है, लेकिन फैक्टोरियल तीन का मान कितना आता है, 6 आता है ना। इसलिए अब दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पर 4 है ना, 4 का वर्ग 6 आ गया, आगे तो जीरो जीरो आना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, 7 बनेगा। ठीक है, एक और भाई, एक भी भाई, क्या अब है रिप्लाई, क्या नहीं मिला बेटा बताओ, किस बात का रिप्लाई चाहिए आपको। 4 और 6 कैसे आया, 6 इसलिए आया, 6 का 6 ही रहता है, 6 कभी चेंज थोड़ी होता है, 6 तो मैंने फिक्स बताया है। अब 4 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका क्या बताया था, ठीक है। एक और बताओ, तुम इतना ही नहीं समझ रहे हो, ये तीन मत समझो इसको बेवकूफो, फैक्टोरियल तीन है, फैक्टोरियल तीन का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना बन गया, ये 6 बन गया। ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हो। ठीक है ना, एक और बताओ, ठीक है, एक और बताओ, ऐसा परेशान मत हो। मैंने बोला फैक्टोरियल 1 की पावर 3, फैक्टोरियल 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 और फैक्टोरियल 4 की पावर 4, बस इतना ही। चलो यही बताओ, आगे जाते ही नहीं, क्योंकि आगे तो वैसे भी जीरो ही आता है।
बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सबका करेक्ट आना चाहिए। अलग अलग तो आंसर आ रहे हैं, 1, 9, 5, 7, 8, सारे तो नंबर तुम आंसर में बोल देते हो भाई। बोलो भैया, सबका आंसर देख रहा हूं यार, थोड़ा सा एक बार ये देखना, कुछ बच्चे बेवकूफ हैं भाई। एक बार बोलना सभी आंसर के जिस स्पीड में बोलते हो आप, बताओ एक बार सभी जैसे स्पीड में आप आंसर, जो जो आंसर आ रहे हैं एक बार बोलना। अब बताना मैं इतनी स्पीड में किस किस के आंसर देख के और नाम पढ़ के बताऊं आपको। कुछ बच्चे कितने पढ़ने से मतलब नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कि उनका नाम लिया जाए यहाँ क्लास में। भाई इतनी स्पीड में मैं कैसे नाम पढ़ के और किसका आंसर बोल दूंगा? अब तो ये आधी स्पीड में आ रहा है, जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है उससे 10 गुनी स्पीड में नाम ये चलते हैं कमेंट्स। इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या आपको? तुमको यही शिकायत रहती कि मेरा नहीं देखा जा रहा, मेरा नहीं देखा जा रहा। भाई पॉसिबल नहीं होता है। आ जाओ भाई, देखो एक है, एक हमेशा एक ही रहेगा, एक की कुछ भी पावर हो। ये फैक्टोरियल 3 मतलब 6 है, इसको ऐसे समझो, ये कितना है? ये 6 है, तो 6 भी तो मैंने फिक्स बताया, 6 का भी 6 ही रहता है। ये 4 है, अब 4 के लिए पावर कैसी हो गई? ऑड हो गई, ऑड हो गई तो 4 ही आएगा। अरे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं तो करेक्ट आंसर बनता है 9। करेक्ट आंसर क्या बनता है? 9 बनता है। बात एकदम क्लियर है? फटाफट से बोल दो। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर वाले कबूतर, मैंने आपसे कुछ पूछा हुआ है, उसका एक बार जवाब दो फटाफट से। ठीक है, इतनी बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे आप मुझे बताओगे 1+2+3+4 ऐसे करके लिखा हुआ भाई, 116 यूनिट डिजिट क्या होगा भाई इसका? क्या रिप्लाई करना है संजय? क्या रिप्लाई करना है? कबूतर बोलना बहुत अच्छा लगता है। सर आप मेरा कमेंट देख ही नहीं रहे हैं। बेटा आपका कमेंट मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि आपसे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है, आप भूल गए हो शायद। ये बात है सन 1920 की, ठीक है, सन 1920 की बात है। ध्यान नहीं है अभी तुम्हें? उस चीज का बदला मैं आज ले रहा हूं आपसे।
क्या आंसर आएगा फटाफट बताओ। देखो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हमें जोड़ना है सबको। तो बेटा इनके जोड़ने का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना भाई, छठवीं क्लास में, सिक्स्थ में ही आपको योग का फॉर्मूला बताया गया था या नहीं, ये बता दो मुझे। आप इसको भी भूल गए, आप सब कुछ भूल जाते हो, केवल खाना खाना नहीं भूलते हो। क्या ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 ये हर एक बच्चे को बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, इतनी बात बता दो मुझे। क्यों भाई, और आप फिर भी भूल गए। अब इसका अगर आप यूज करते हो तो आंसर आ जाएगा। n का मान कितना, 116 है, तो 116 गुणा 117/2। अब 2 से अगर हम इसको काट दें तो 58 बार कट रहा है। तो भैया 58 यानी कि 8, ये वाला 8 और ये वाला 7, क्योंकि यूनिट डिजिट का ही तो यूज करते हैं। तो 8 गुणा 7 56, 56 मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, 6। 6 बेटा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ मुझे। ये फॉर्मूला क्यों लगा है इसमें, यही तो लगेगा, यही तो योग का फॉर्मूला। इन संख्याओं को कैसे जोड़ोगे भाई, इन संख्याओं का योग ही तो निकालना था, जोड़ना ही तो था। हाँ बिल्कुल आता है देव, और आता नहीं है, जिसको एडवांस मैथ आता है उसी की नौकरी लगती है, ये भी जान लो। अर्थमेटिक तो सब कर ही लेते हैं, अर्थमेटिक तो छोटा सा तुच्छ सा मैथ होता है, उसको करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एडिशन, हाँ एडिशन मेरे कबूतर, ये कबूतर किसी दिन मुझे मिले। तो मैं इसको सही में ही एकदम कबूतर बना दूं। ये और बताओ फटाफट से इसका आंसर। बिल्कुल आयुष। गलत मत कर देना, सीधा सा फॉर्मूला इसमें भी लगाना है भैया ना, n इंटू एन प्लस 1/2। n के स्थान पर 156, ये हो जाएगा 157/2। और 2 से जब आपने इसको काटा तो 2 बार 7 बार भाग गया, फिर 8 बार गया। अब 8 गुणा 7 और 8 गुणा 7 56 होता है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर 6। ठीक मेरे भाई, तो आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने जो कुछ भी बताया आपके दिलों तक पहुंचा होगा। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी तो एनर्जी लो रही,
लेकिन फिर भी क्लास मैंने करा दी क्योंकि फीवर आ रहा था भाई, तो उस वजह से। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं अच्छे से आप तक चीजें पहुंची होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो वो वाला प्यार वापस रेटिंग्स के थ्रू आना चाहिए मेरे पास। ठीक है भाई, अगर मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं तो वो सारा का सारा प्यार रेटिंग्स के थ्रू आप मुझे रिटर्न भी कर देंगे। ठीक है जी, जय हिंद।